हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि बीच में थोड़ी परेशानियां होने की वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पाया। आगे उम्मीद करता हूं कि रेगुलर हो पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास नाइन्थ का जो जीवों में विविधता वाला टॉपिक है, उससे रिलेटेड है। उसका एक कह सकते हैं पार्ट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, एम्फीबिया तक मैं आपको पढ़ा चुका था। इसका अगला वाला जो है ये है सरीसृप। ठीक है बच्चों, सरीसृप, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेप्टिलिया। रेप्टिलिया, ठीक। और इसको अगर इसके वर्ड का मतलब हमें समझना है तो हमें इसको जानना होगा। इसको कहते हैं रेप्टम। रेप्टम मतलब रेंगना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम उन जीवों के बारे में पढ़ेंगे जो रेंग कर चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनके पॉइंट। तो इसमें है विशेष लक्षण। तो इनका जैसे हम पहले के संघों में पढ़ते हैं विशेष लक्षण, ऐसे इनका भी पढ़ेंगे स्पेशल फीचर्स। इनका जो पहला पॉइंट है इसमें लिखा है, इस वर्ग के जंतु स्थलचर, इसका मतलब होता है जमीन पर चलने वाले होते हैं, ठीक है। सॉरी 1 मिनट। स्थलचर यानी जमीन पर चलने वाले होते हैं, ठीक। तो बच्चों इस पॉइंट का मतलब क्या था कि इस उपसंघ या जो भी कह लीजिए सरीसृप यानी रेप्टिलिया के अंदर जो जीव आते हैं वो जमीन पर चलने वाले होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे नंबर का पॉइंट। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें 2 जोड़ी यानी 4 पैर होते हैं, ठीक। प्रत्येक पैर में 5 उंगलियां होती हैं और जो उनके एक पैर होता है उनमें 5 उंगली होती है, ठीक है। आगे देखते हैं त्वचा, स्किन, जो इनकी स्किन होती है वो सूखी यानी ड्राई होती है और खुरदुरी होती है, यानी खुरदरे टाइप की होती है, रफ होता है कह सकते हैं आप, स्मूथ नहीं होता है। इसमें ग्रंथि यानी ग्लैंड्स नहीं होती हैं। जैसे आप लोग अगर देख पा रहे होंगे हमारे बॉडी में तरह तरह स्वेट ग्लैंड है यानी स्वेद ग्रंथि होती है, और सिबेसियस ग्लैंड होते हैं यानी पसीने वाली ग्रंथि। जैसे अगर आप लोग जान पाइए तो जैसे कान के पास में यहाँ, अगर आप सुबह उठ के अपने कान के पास यहाँ से टच करिए, यहाँ के लोकेशन पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ ऑयल ऑयल टाइप का होता है यानी तेल, ठीक है। या कह सकते हैं पसीना या जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, एक्सेक्रेटरी प्रोडक्ट जो होते हैं इस ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। आपके नाक का लोकेशन जो यहाँ पे आपका लोकेशन है, यहाँ पे अगर आप ऐसे रफली अपने हाथ को घुमाइए तो छोटे बड़े आपको ऐसे छिद्र नजर आएंगे जो एक तरीके से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ, उसको बाहर निकालते हैं, ठीक। अगर आप इसको सुबह उठ के थोड़ा सा ऐसे करिए तो उसमें से वाइट वाइट से निकलते हैं जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो ऐसे तरह तरह की जैसे पसीने वाली ग्रंथि हमारे अंदर होती हैं, तो इनके अंदर ऐसी कोई ग्रंथि नहीं होती है, ठीक है। यानी सरीसृप रेप्टिलिया के अंदर कोई ग्रंथि नहीं होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, बाह्य कंकाल सल्कों का बना होता है, ठीक है। बाह्य कंकाल सल्कों, सल्कों मतलब स्केल्स, जैसे मछलियों में पाए जाते हैं, पर इनमें ज्वाइंट स्केल्स पाए जाते हैं। जैसे मछलियों में एक एक निकल जाते हैं, इनमें नहीं निकलते हैं, इनमें ज्वाइंट स्केल्स यानी सल्कों का बना होता है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपने पीछे वाले पॉइंट नोट कर लिए होंगे, आगे वाले पॉइंट्स हम देखते हैं। तो पीछे वाला पॉइंट 4 पॉइंट तक था, अगला 5वां पॉइंट है, देखेंगे इसमें लिखा है, ये अंडे देने वाले जंतु हैं। इनके अंडे बड़े पीतक युक्त तथा खोल युक्त होते हैं। अंडे देने के लिए इन्हें जल में नहीं जाना पड़ता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इस जीव के मतलब या उपसंघ के जो जीव होते हैं और वर्ग के जो जीव होते हैं ये अंडे देते हैं, ठीक है। ये अंडे देने वाले होते हैं, ठीक। ओविपेरस कहते हैं, आगे टर्म में आगे तो बताया जाएगा, ठीक है। इनके अंडे बड़े पीतक युक्त, ठीक है। कह सकते हैं कि जो इनके अंडे का याक होता है, अंडे में आप 2 पार्ट देखे होंगे, एक व्हाइट वाला पार्ट होता है, एक बीच में पीला वाला पार्ट होता है, ठीक है। जो व्हाइट वाला पार्ट होता है प्रोटीनियस होता है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, और जो पीला वाला पार्ट होता है वो फैट होता है, ठीक है। तो ये जो कह रहा है फैट यानी पीला वाला जो पार्ट होता है बड़ा होता है, ठीक है। तथा खोल युक्त, खोल का मतलब बाहर से कवच होता है, जैसे आप मुर्गी का अंडा देखे होंगे, ठीक। तो ऐसे इनका भी होता है। अंडे देने के लिए इन्हें जल में नहीं जाना पड़ता है। जैसे आप पिछले वाले वर्ग में पढ़े होंगे कि जो मेढक हो वगैरह होते हैं, इनको ये तो रहते हैं तो बाहर, पानी बाहर दोनों रहते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए इन्हें पानी में जाना पड़ता है, लेकिन इन्हें नहीं जाना पड़ता है। जो रेप्टिलिया यानी
सरीसृप वर्ग के होते हैं, इन्हें पानी में नहीं जाना पड़ता। ठीक, आगे देखते हैं 6वें नंबर का, इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। एम्फीबिया में आप पढ़ रहे थे कि इसमें श्वसन कई मतलब चीज़ों द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है, या कह सकते हैं कि फेफड़े द्वारा होता है, नॉस्टिल द्वारा होता है, स्किन द्वारा होता है, लेकिन इनमें श्वसन केवल और केवल लंग्स, ठीक है, फेफड़े को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं, लंग्स, ठीक, या फेफड़ों द्वारा होता है। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों 7वें नंबर का पॉइंट, सामान्यतः हृदय जो होता है, हार्ट होता है, इनमें 3 कक्ष होते हैं इनमें, ठीक है, सरीसृप में, रेप्टिलिया में 3 कक्ष होते हैं, यानी 3 चैम्बर। कहने का मतलब इनका जो हार्ट होता है इनमें 3 कोठरी होती है, ठीक है, कक्ष मतलब कोठरी, ठीक है, क्या होता है, हाँ, इसमें सबसे मेन पॉइंट, परंतु जो मगरमच्छ होता है, ठीक है, जो मगरमच्छ क्रोकोडाइल जो होता है, इसमें 4 कक्ष होते हैं। ये एक्सेप्शन है बच्चों, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मगरमच्छ होता है इसमें जो हार्ट होता है इसका, इसमें कितने कक्ष होते हैं या कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर का होता है। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं, इनमें वृक्क यानी किडनीज पाया जाता है। ठीक, यानी इससे पहले वाले जो थे एम्फीबिया वगैरह उनमें किडनी नहीं पाया जाता था, ठीक, लेकिन इनमें किडनी पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे थे रेप्टिलिया के सारे पॉइंट हमारे कवर हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल आ रहा होगा रेप्टिलिया का, ठीक है, उसके अंदर आप सारे एग्जाम्पल्स को देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। ठीक बच्चों, बाकी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा बेटर से समझा पाया हूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।